ये दादी हमेशा अपने छोटे पोते के लिए मुसीबत खड़ी कर देती थी। जब वह पंखा साफ करती तो सीढ़ी टेढ़ी कर देती थी। हर दिन पोता उसे बचाने में लगा रहता। एक दिन जब पोता गेम खेल रहा था, दादी नूडल्स खा रही थी और एक मीट बॉल गले में अटक गया। जब पोते को पता चला तब तक दादी की आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी थी। डर कर उसने जल्दी से दादी की आत्मा पकड़ी और करुणा की देवी के मंदिर की ओर उड़ गया। देवी ने देखा कि दादी की उम्र अभी खत्म नहीं होनी थी और समझ गई कि गलती पोते की है, इसलिए देवी ने उसे चेतावनी दी और दादी की रक्षा करने का एक और मौका दिया। फिर देवी ने दोनों को वापस घर भेज दिया और दादी फिर से जीवित हो गई। इस बार पोता उसके पास ही रहा, ध्यान से निगरानी करते हुए। बालकनी में एक बिल्ली ने एक फूलदान गिरा दिया, लेकिन पोते ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। लेकिन घर लौटते समय पोते ने एक गेम की दुकान देखी और ध्यान भटक गया। उसी समय दादी का बटुआ गिर गया और जब वह उसे उठाने झुकी तो डुरियन से भरा एक ट्रक तेजी से उसकी ओर आ रहा था। ड्राइवर सो रहा था। यह देखकर पोते ने एक फल काटने वाली छोटी चाकू को फेंका और वह सीधे ट्रक के टायर पर लगा, जिससे ट्रक का रुख बदल गया। दादी बच गई, लेकिन ट्रक एक पटाखों की दुकान से जाकर टकरा गया। आसमान में पटाखे फूटने लगे और ऊपर से डुरियन फलों की बारिश होने लगी। पोते ने तुरंत एक पोछा उठाया और उन डुरियन से लड़ने लगा, तेजी से घूमते हुए जैसे तूफान हो। वह लगभग जीत ही गया था, लेकिन तभी एक बड़ा डुरियन आसमान से गिरा और उसका पोछा टूट गया। दादी को बचाने के लिए उसने अपना पसंदीदा गेम कंसोल हवा में फेंककर उस डुरियन को रोक दिया। पोते ने दादी को बचा लिया, लेकिन उसका प्रिय गेम कंसोल हमेशा के लिए चला गया। घर लौटकर उसने देखा कि दादी प्रार्थना कर रही थी। उसे देखकर वह हैरान था, क्योंकि दादी उसी के नाम की प्रार्थना कर रही थी। उसे आखिरकार समझ आया कि उसकी दादी हमेशा से जानती थी कि वही उसका छोटा रक्षक है।